तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है पूरा यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग का प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, ट्रेडिंग के रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगले आने वाले 6 महीने तक इस रूल को, इस प्रोसेस को अगर फॉलो करोगे, तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कहूँगा कि आप जो है सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे मार्केट में। जो कुछ भी यहाँ पर मैं मार्केट में देख रहा हूँ, मार्केट में किसी के पास कोई प्लान नहीं, किसी के पास कोई सेटअप नहीं, किसी के पास कोई प्रोसेस नहीं, करते जा रहे हैं, ट्रेडिंग करते जा रहे हैं, उनको कुछ मार्केट में कोई मंजिल का आता पता नहीं है। कौन कहाँ पर जा रहा है किसी को पता नहीं है। आप अगर मैंने बताए हुए स्टेप पर फॉलो करोगे, स्टेप पर जाओगे, तो आपको जो है कुछ यहाँ पर जो है रास्ता दिखेगा, कुछ यहाँ पर सेटअप दिखेगा। आप जो है कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर पाओगे। आप अपनी लाइफ में क्या किया अभी तक? आपने अभी तक हर एक स्ट्रैटेजी फॉलो की, हर एक सेटअप फॉलो किया, हर एक प्रोसेस फॉलो किया। आपने क्या पाया मार्केट में? सिर्फ लॉस ही करा है। आप अगर मैंने बताए हुए इस प्रोसेस को अगर अगले आने वाले 6 महीने के लिए सिर्फ फॉलो करोगे, तो जो है आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप जो है सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि आपको जो है मार्केट में कुछ कैसे काम को करना होता है, कुछ आपको चीज़ें कैसे मैनेज करनी होती है, पूरा आपको मैं यहाँ पर प्लान बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारे प्रोसेस का पहला पार्ट है कैपिटल, और दूसरा पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा पार्ट है स्ट्रेटेजी, और चौथा सबसे आखिर में है साइकोलॉजी। तो चलिए बात करते हैं हम अपने कैपिटल के ऊपर। तो दोस्तों आपको ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल होना सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके पास अगर कैपिटल नहीं तो आप ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे। तो हम कैपिटल को अपने कैसे यूटिलाइज करें? दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक रूल बता देता हूँ। जिसका कैपिटल 1 लाख रुपए है, जिसका कैपिटल 1 लाख रुपए है, और जिसका कैपिटल 50,000 रुपए है, 50,000, जिसका कैपिटल 50,000 के नीचे है, उसका भी मैं यहाँ पर जो है एक कैपिटल का रूल बता देता हूँ। और जिसका कैपिटल 50,000 के ऊपर है, 1 लाख के ऊपर है, उसका भी मैं यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर एक रूल बता देता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले 50,000, जिसका कैपिटल 50,000 के नीचे है वो क्या करे? जिसका कैपिटल जो है 50,000 के नीचे है वो क्या करे? मैं यहाँ पर काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि लोग जो हैं अपना यहाँ पर जो कितना भी यहाँ पर कैपिटल होता है, वो 90% जो लोग होते हैं अपना एक ही ट्रेड में जो है अपना पूरा का पूरा जो कैपिटल है एक ही ट्रेड में जो है घुसा डालते हैं। आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है? जिसका कैपिटल 50,000 के नीचे है उसको क्या करना है? अपना 40% कैपिटल जो है, 40% कैपिटल एक ट्रेड में आपको घुसाना है। एक ट्रेड में आपको जो है यूटिलाइज करना है, इसके ऊपर नहीं करना। मतलब जिसका 50,000 का कैपिटल है उसका 40% मतलब 20,000 आपको एक ट्रेड में देना है। जिसका समझो 30,000 कैपिटल है उसका 40% मतलब 12,000 रुपये। इसका आपको अपने कैपिटल के हिसाब से आप जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। और जिसका कैपिटल 50,000 के ऊपर है, 50,000 के ऊपर है, वो अपने जो है कैपिटल का 30% एक ट्रेड में घुसा सकते हो, इसके ऊपर नहीं। समझ गए? जिसका कैपिटल 50,000 के नीचे है वो अपना पहले ट्रेड में मतलब अपना जो भी यहाँ पर जिसका कैपिटल, समझ गए, जिसका कैपिटल 50,000 के नीचे है वो वो लोग अपना जो है कैपिटल, जिसका कैपिटल 50,000 के नीचे है वो लोग जो है 40% के ऊपर अपना कैपिटल जो है एक ट्रेड में नहीं घुसाओगे, एक ट्रेड में नहीं यूज करो। ये रूल बनाओ। और जिसका कैपिटल 50,000 के ऊपर है, 1 लाख रुपए है, वो 30% के ऊपर अपना एक ट्रेड में नहीं लेगा, मतलब एक ट्रेड में यूज नहीं करेगा। क्योंकि जो है आपको अगर इसमें नुकसान होगा, आपको अगर समझो इसमें जो है लॉस होगा, तो लॉस कितना मिनिमम होगा? मिनिमम समझे 30% आपने घुसाया तो आपको समझो 10% कुछ यहाँ पर इसका लॉस होगा एक ट्रेड में। समझो आपने पूरा का पूरा 1 लाख घुसाया, तो 1 लाख का 10% मतलब लगभग 10,000 रुपये। हाँ, 1 लाख का 10% मतलब कितना हुआ? 10,000 रुपये। और 1 लाख, 1 लाख का 30% मतलब 30,000 आपने लगाया, तो 30,000 का 10% मतलब 3,000। मतलब आपका लॉस हुआ तो 3,000 होगा आपकी कैपिटल के हिसाब से। अगर आपने जो कैपिटल पूरा यहाँ पर घुसा दिया तो आपका लॉस होगा कितना? 10,000 रुपये। यही फर्क होता है। आपको अपने कैपिटल को पहले यहाँ पर बचाना है। समझ गए आप बात? आप यहाँ पर समझ गए? मैं यहाँ पर आपको जो है धीरे धीरे यहाँ पर कुछ यहाँ पर बातें बताऊंगा। चलिए, आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको और एक बार यहाँ पर चीज़ें कुछ यहाँ पर जो है रिवाइंड करूँगा, ताकि जो है आप अच्छे तरीके से जो है उस बातों को समझ पाओ। तो मैंने क्या कहा? जिसका कैपिटल 50,000 है वो अपने कैपिटल का 40% से ज़्यादा एक ट्रेड में जो है नहीं यूज करेगा। और जिसका कैपिटल 50,000 के ऊपर है, 50,000 के ऊपर, वो अपने कैपिटल पर 30% से ज़्यादा यूज नहीं करेगा। आपको लॉस होगा तो इस 40% के ऊपर लॉस होगा, नहीं तो आपने अगर पूरा कैपिटल यूज किया तो आपको लॉस होगा अपने कैपिटल के ऊपर। आपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया है उसके ऊपर आपको जो है लॉस यहाँ पर होना चाहिए। तो कैपिटल का पहला रूल आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लिख लीजिए।
जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर पॉइंट बताता जाऊँगा, आप लिख लीजिए, समझ में। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 50,000 है, उसका 40% मतलब कितना हुआ, 20,000। 20,000 के ऊपर आप यूज़ नहीं कर सकते, मैक्सिमम 20,000 यूज़ कर सकते हो, उससे कम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो है 20,000 के ऊपर आप जो है यूज़ नहीं कर सकते। समझ में आई बात। जिसका 1 लाख है उसका 30% मतलब 30,000। 30,000 के ऊपर आप जो है मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। कम से कम जो है आपको रिस्क मैनेजमेंट में आपको बता दूंगा अगला आने वाला पॉइंट, उसमें आपको कितना यूज़ करना है। समझ में आई बात। तो ये पहले आप रूल बांध दो दोस्तों, आप अपने कैपिटल को बचाना सीखो, अंधाधुंध ट्रेडिंग मत करो, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान देते हुए ट्रेडिंग करो। तो रिस्क मैनेजमेंट वाला रूल हमारा क्या कहता है, रिस्क मैनेजमेंट वाला जो रूल है हमारा क्या कहता है, रिस्क मैनेजमेंट वाला रूल। तो रिस्क मैनेजमेंट वाला रूल जो हमारा कहता है वो कहता है कि आपको जो कैपिटल है उसके हिसाब से आपको जो है एक ट्रेड में या एक दिन में आपकी जो लॉस की लिमिट है आपको जो है फिक्स कर देनी चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से अपनी लॉस की लिमिट कैसे तय करें, तो रिस्क मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से आपको जो लिमिट तय करनी है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, जिसका कैपिटल 50,000 है, जिसका कैपिटल जो है 50,000 है, वो आप अपना अपना जो लॉस का लिमिट है वो रख सकता है 6 to 8%, 6 to 8%। और जिसका कैपिटल 1 लाख है, जिसका कैपिटल 1 लाख है या एक 50,000 के ऊपर है, उसका होना चाहिए लॉस का लिमिट 5 to 6%। समझ में आई बात। 5 to 6%। मैंने 6 to 8% क्यों कहा 50,000 में, क्योंकि जो थोड़ा कैपिटल कम होता है आपका, अगर एकदम टाइट स्टॉप लॉस लगोगे तो थोड़ा स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होगा। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने के लिए मैंने आपको लिमिट यहाँ पर जो है थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा दी है। 50% का लॉस का लिमिट 6 to 8% मतलब कितना हुआ, 3,000 से 4,000 रुपये, 3,000 से 3,000 to 4,000। समझ में बात। और 1 लाख का 5,000, 50 to 6% मतलब 5,000 से 6,000 रुपये। समझ में बात। और जिसका कैपिटल सबसे ज़्यादा है, 1 लाख है, 5 लाख है, वो अपना रूल के हिसाब से 3%। जिसका कैपिटल 1 लाख के ऊपर है, 2 लाख के ऊपर है, वो अपने कैपिटल के ऊपर 3% से ज़्यादा यहाँ पर जो है लॉस नहीं लेंगे। समझ में आई बात। रिस्क मैनेजमेंट वाला जो अपना रूल कहता है कि आपका जो अगर कैपिटल 50,000 है तो आपको अपने कैपिटल के ऊपर 6 to 8% ही आपका जो है दिन का लॉस की लिमिट जो है तय होनी चाहिए। और 1 लाख रुपए है तो 5 to 6%। समझ में आई बात। मतलब 50,000 आपका कैपिटल है तो 3,000 से ऊपर आपका जो है लॉस नहीं हो सकता एक दिन में। और आप एक ट्रेड में जो है, आप अगर एक ट्रेड लेते हो तो ठीक है, एक ट्रेड में जो है आप यहाँ पर 3,000 नुकसान झेल सकते हो। लेकिन आप अगर 2 ट्रेड लेते हो तो 3,000 से और आपका एक ट्रेड में हो जाएगा कम, मतलब 1,500 रुपये हो जाएगा। समझ में आई बात। लिख लो, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताता जाऊँगा, लिख लो। और प्रॉफिट अपना कितना होना चाहिए, अगर लॉस का लिमिट अपना यहाँ पर इतना है तो प्रॉफिट का लिमिट यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए ना, प्रॉफिट का लिमिट। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, प्रॉफिट का लिमिट आपका अगर 3,000 रुपये आपका यहाँ पर जो है नुकसान है, लॉस है, तो रिस्क मैनेजमेंट का रूल क्या कहता है, 1:2, 1:2, 6,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर जो है प्रॉफिट होना चाहिए। 6,000 रुपीज़ आपको जो है यहाँ पर जो है प्रॉफिट होना चाहिए दोस्तों, 1:2। सॉरी, 1 0 ज़्यादा हो गया। समझ में आई बात। रिस्क रिवार्ड को देखते हुए आपको मार्केट में जो है ट्रेड लेना है। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आपको घुसना नहीं है ट्रेड में। आपको कैलकुलेट करना है कि अगर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पर लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होता है। आपको पहले कैलकुलेशन दिमाग में जो है बैठा देना चाहिए। ऐसा नहीं, कई लोग क्या कर देते हैं मैं आपको बता देता हूँ। समझो एक कंसोलिडेशन फेज है, मैं आपको देता हूँ। कंसोलिडेशन फेज है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, एक अच्छे खासे बुलिश कैंडल बनाई, यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। ये लिमिट कितनी हुई दिखे ना, बड़ा ही कैंडल अगर फिर से मार्केट ने यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिया तो आपको यहाँ पर नुकसान यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है। आपको यहाँ पर इस कुछ लेवल पर आपको जो है यहाँ पर ट्रेड लेना है। मतलब आपको रिटेस्ट का यहाँ पर वेट करना है। रिटेस्ट जब करेगा मार्केट तभी जाकर जो है आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। समझ में आया बात। 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए दोस्तों। आपको जो है थोड़ा रूल फॉलो करने के लिए थोड़ा यहाँ पर आपको थोड़ा पहले कुछ दिनों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आप जो है आपको एक हैबिट बनती जाएगी कि आपको रूल के हिसाब से मार्केट में काम करना है। आपको साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। कुछ दिन होंगे आपका लॉस होगा तो आपको लगेगा कि मैं जो है थोड़ा यहाँ पर 1 2 ट्रेड कर देता हूँ। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ओवर ट्रेड आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड लेने हैं, 2 ट्रेड। आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड लेने हैं, 2 ट्रेड।
ये रूल बांध लो, ये रूल बांध लो दोस्तों, क्योंकि जो है आप जो है आगे आने वाले बड़े नुकसान से बच सकते हो। 2 ट्रेड खत्म, बात, नो ट्रेडिंग डे, आगे नो ट्रेड। 2 ट्रेड के ऊपर आप जो है नहीं ट्रेड कर सकते इस रूल के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, समझ गए। तो स्ट्रैटेजी, अभी चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर कौन सी यूज़ करें? तो दोस्तों मार्केट में जो है बहुत सारी यहाँ पर स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर जो है हज़ारों स्ट्रैटेजी मार्केट में यहाँ पर बनी हुई है। आप जो है कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पर देख लो, कुछ स्ट्रैटेजी को यहाँ पर बैक टेस्ट करो। मैंने भी यहाँ पर कुछ अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताई। 3 कैंडल थ्योरी है, 9 EMA वाली स्ट्रैटेजी है, 220 स्ट्रैटेजी है, 320 स्ट्रैटेजी, 3 PM वाली स्ट्रैटेजी है। मतलब हर एक किसी ने यहाँ पर जो है स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर बता दी है। आपको इस स्ट्रैटेजी को यहाँ मार्केट में यहाँ पर आपको उस स्ट्रैटेजी को लेकर मार्केट में यहाँ पर काम करना है। क्या आप हर रोज़ एक यहाँ पर हर रोज़ एक अलग स्ट्रैटेजी पर यहाँ पर काम करेंगे? हर रोज़ एक नहीं, आपको फिक्स 2 स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर चाहिए। 2 से 3 बार जो है एक 3 स्ट्रैटेजी चाहिए, 3 स्ट्रैटेजी। क्योंकि क्या होता है मार्केट में रोज़ मैं यहाँ पर देखता हूँ, हर रोज़ लोग जो है हर रोज़ एक नई यहाँ पर स्ट्रैटेजी यूज़ कर देते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर नुकसान में तब्दील कर देते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि 2 से 3 स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम मत कीजिए। 2 से 3 स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप मार्केट में काम कर सकते हो। एक दिन नहीं चली दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ कर देता हूँ, दूसरे दिन नहीं चली तीसरी स्ट्रैटेजी यूज़ कर देता हूँ, ऐसा नहीं। कपड़े जैसे बदलते हुए वैसे आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पर यूज़ नहीं करनी। 2 से 3 स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको स्ट्रिक्ट रहना है, उसको मार्केट में आपको जो है काम करते रहना है, करते रहना है। आपको जो है मार्केट में वो सक्सेस दिलाएगी। हर स्ट्रैटेजी का जो विन रेट होता है वो होता है 60 to 80%, 60 to 80%। इसका मतलब जो है आपको जो है स्ट्रैटेजी रोज़ यहाँ पर डेली वर्क नहीं करेगी, डेली वर्क नहीं करेगी, कभी ना कभी जो है आपको वो नुकसान देगी ही देगी। डेली वर्क नहीं, कौन से भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी यूज़ करो वो डेली वर्क नहीं होती। आपको जो है उसको कंटिन्यू रखना होता है, तभी जाकर जो है आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो दोस्तों आ जाते हैं हम अपने अगले पार्ट पर, साइकोलॉजी का पार्ट। यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपको हर वक्त कहता हूँ कि साइकोलॉजी जो होती है वो होती है सिर्फ 10%, और जो अपना साइकोलॉजी का लेवल होता है वो होता है मार्केट में 90%। 90% जो ट्रेडर मार्केट में मात खाते हैं वो सिर्फ खाते हैं साइकोलॉजी के ऊपर। आपका ध्यान नहीं ज़्यादा होता, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, लॉस आपको देखते ही आपको जो है चिढ़ आ जाती है। आपको हर वक्त चाहिए होता है प्रॉफिट, आप लॉस को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप अपने लॉस को जो है एक्सेप्ट करोगे, छोटे छोटे लॉस एक्सेप्ट करोगे, बड़े प्रॉफिट बुक करते जाओगे, तो आपको जो है मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो साइकोलॉजी कैसे वर्क होती है, आपको क्या करना है, आपको जो रूल मैंने आपको यहाँ पर बताया, कैपिटल कैसे यूज़ करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करनी है, उस हिसाब को मार्केट में आपको स्टिक रहना है। साइकोलॉजी को आपको कंट्रोल करना कोई आपको नहीं बता सकता, आपको खुद जो है सीखना चाहिए मार्केट में कैसे काम होता है। जैसे आपको लॉस दिखे मार्केट को कर देना है। आपको ये होप नहीं रखना कि मेरा जो लॉस है प्रॉफिट में आ जाएगा, मैं यहाँ पर छोटा प्रॉफिट बुक करता हूँ। आपको अपना जो टारगेट फिक्स है वो टारगेट के लिए रुकना चाहिए, और आपका जो लॉस फिक्स है उस लॉस के लिए आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई और नहीं बता सकता कि साइकोलॉजी कैसे वर्क होती है, आपको खुद उस पर जो है यहाँ पर काम करना होता है। तो दोस्तों ये हमारी प्रोसेस थी, पूरा मैंने आपको यहाँ पर प्रोसेस बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।